हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं भी, लेकिन इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर एक धब्बा भी लगा है, जो दिल्ली के एमसीडी के हाउस में देखने को मिला है। वह धब्बा ये था कि लोकतंत्र के सबसे अहम कड़ी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में लात, जूते, घूस से पोडियम तोड़ने जैसे ऐसे कृत्य किए, जिससे न सिर्फ लोकतंत्र भारत का ही बल्कि दुनिया का लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम एक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देश का युवा, देश का जो नए जो पीढ़ी के लोग हैं, वो क्या सोचते हैं इस तरह के चीज़ों को लेकर के और लोकतंत्र की व्यवस्था को लेकर के। आज हमारे साथ हैं प्रिंस अग्रवाल, जो उत्तर पूर्वी जिला भाजपा में युवा मोर्चा में कोषाध्यक्ष हैं और एक युवा राजनीति का एक अच्छा और जाना माना चेहरा भी है। प्रिंस जी, क्या कहेंगे, जिस तरीके की लोकतंत्र का हम दावा करते हैं, वह लोकतंत्र का एक चेहरा जो है दिल्ली नगर निगम के एमसीडी हाउस में देखने को मिला। नमस्कार जी। देखिए अमिताभ जी, ये जो हमारा भारत देश है, ये बहुत महान देश है और एक सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं। हमें बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि हम भारत जैसे महान देश में रहते हैं, जहाँ पे इतने बड़े महान लोग हुए हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी, इस देश को एक करने के लिए अपनी जान दी। और इस कड़ी में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत आहुति दी है, बड़े से बड़े महान काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आपकी बात को सत्य मानता हूँ थोड़ा सा कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार, दिल्ली में लोकतंत्र के ऊपर एक बड़ा धब्बा है। जो कितने बड़े बड़े आंदोलन से निकल के आई पार्टी बनी थी कि हम दिल्ली में देश में करप्शन ख़त्म कर देंगे और जन लोकपाल बिल लेके आएंगे, ऐसे कई बड़े मुद्दे पे पार्टी बन के आई थी। लेकिन नागरिक होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि बड़ा शर्म का हमें एक अनुभूति होती है कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, जितने बड़े विद्रोह आंदोलन से खड़ी की पार्टी आई थी, उन सारे दावों को झुठलाते हुए आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनके बड़े बड़े मंत्री और पार्टी के पदाधिकारियों पे हर तरह का करप्शन का आरोप लग चुका है। हम लगातार 8 सालों से दिखते आ रहे हैं कि दिल्ली सरकार अपनी हर नीतियों में फेल होती जा रही है, अपने हर कार्य में विफल होती जा रही है। चाहे विधानसभा का सदन हो, उसमें विपक्ष को किसी मुद्दे बोलने का अधिकार नहीं होता, उनका मुंह बंद कर दिया था। हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक श्री अजय मावर जी और जितने भी हमारे विधायक हैं, किसी को भी बोलने दिया नहीं जाता, इनकी बातों को नकार दिया जाता है और महाशय के द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है। हाँ, इनकी पार्टी पे, इनके मंत्रियों पे हर तरह का आरोप लग चुका है। जिस तरह कहते थे कि मेरे किसी भी अधिकारी, मंत्री, किसी सदस्य पर अगर एक करप्शन का आरोप लगेगा तो मैं पार्टी बंद कर दूंगा, मैं खुद छोड़ दूंगा। लेकिन इवन पिछले 8-9 महीने में इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी सेवा आप सब देख ही चुके हैं, उन पर शब्दों को बोलने का उचित नहीं रहेगा। पंजाब में भी यही हाल है। अब कई बार से कहते आ रहे कि दिल्ली हमें एक एमसीडी में मौका दे। दिल्ली की जनता ने इन्हें बहुमत दिया। जिन आंकड़ों को कहते हैं कि हम इतने बड़ा आंकड़ा लेके आएंगे, वो ना देते हुए जनता ने एक बहुमत दिया ताकि ये काम करके दिखा सकें। और प्लस भाजपा को भी एक अच्छा विपक्ष का भी मजबूत आंकड़ा दिया ताकि ये दिल्ली में ये भी काम करे और विपक्ष अपना काम भी कर सके। लेकिन लगातार देखते देखते आज 88 दिन हो चुके हैं। दिल्ली जनता लगातार देखती आ रही है कि सदन में किस तरह का हंगामा हो रहा है, किस तरह का अनुशासनहीनता हो रही है, किस संविधान पे के ऊपर ये संविधान की विफलता कर रहे हैं, मार कुटाई कर रहे हैं, उठापटक कर रहे हैं, सबको बोलने की घर आ रहे हैं। अब ये खुद भी कोर्ट चले गए, कोर्ट ने इनकी बातों का मान्यता दे दी, उसके बाद भी चुनाव कराने में दिक्कतें हो रही हैं। मेयर तो पहले ही भाजपा का नहीं बन रहा था, अब भी नहीं बन रहा है। लेकिन नहीं, इन्हें से आरोप लगाना आता है, ना तो खुद इन्हें कुछ काम करना है, ना और किसी को काम करने देना है इन्हें। अब कोर्ट ने इन्हें बोला कि मेयर आप बनाइए, डिप्टी मेयर बनाइए, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनाइए। 2 चुनाव करने के बाद तीसरे चुनाव में ये लोग फिर अपनी हरकतों पे आ चुके हैं। जब किसी भी चुनाव में मोबाइल ले आना अलाउ नहीं होता, तो क्यों ये मोबाइल लेना अलाउ करा गया और दोबारा क्यों नहीं इसको रीचुनाव कराया जा रहा है। लगातार 3 दिन से भी सदन में ड्रामा चल रहा है, मार पिटाई हो रही है, हमारे भाजपा के पार्षदों को मारा कूटा जा रहा है, धमकियां मिल रही है।
अब दिल्ली जनता ने देख रही है कि ये क्या करना चाहते हैं दिल्ली में, क्या नहीं करना चाहते हैं। लगातार हम देखते आ रहे हैं कि पिछले 2 महीने 4 दिसंबर को दिल्ली में एमसीडी की रिजल्ट आया था और इनकी सरकार बनी थी। मात्र 2 महीने में ही इनके पार्षदों पे करप्शन का आरोप लगना शुरू हो चुका है। लेंटर माफियाओं से, बिल्डरों से खुलेआम करप्शन हो रहा है। लेंटर पे कमाई खाई जा रही है, एमसीडी में कमाई खाई जा रही है। इन सबको देखते हुए इनके कई पार्टी के सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी है। कई निगम पार्षदों ने इनका साथ छोड़ दिया है। वो माननीय प्रधानमंत्री की श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को देखते हुए वो भाजपा में जुड़ चुके हैं। लगातार दिल्ली को शर्मसार करते आए हैं, करते रहेंगे। और इनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दी पे एक नया आरोप लगा है और पार्टी के विधायकों, सांसदों पे जासूसी का आरोप। कौन सा संविधान इन्हें अधिकार देता है कि ये अदर पार्टियों पे, चाहे उनके मंत्री हों, चाहे उनके विधायक हों, सांसद हों, उन पर जासूसी करवाएं। अभी भी सीबीआई ने इन्हें बुलाया है, उसमें आनाकानी कर रहे हैं। क्या नगर निगम की व्यवस्था को ठीक करने में सफल हो सकेगी इस तरीके से, जिस तरीके से सदन चल रहा है उसमें आम आदमी पार्टी? आपको क्या लगता है होगी? हमें तो नहीं लगता। 8 साल से लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं, सत्ता में पार्टी इन्हीं की है। क्या दिल्ली की गर्त हो चुकी है? इससे पहले दिल्ली में साफ हवा होती थी, साफ पानी मिलता, सड़कें इवन इतनी अच्छी होती थी। इनके आने के बाद दिल्ली में करप्शन ही बढ़ा है, दंगे हुए हैं, दिल्ली रहने लायक नहीं रह चुकी है। देश के बड़े बड़े अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि दिल्ली रहने लायक स्थिति नहीं रही है। AQI लेवल लगातार हानिकारक, जहरीला होता जा रहा है। बुजुर्गों के लिए रहने की दिल्ली लायक नहीं रही है। ये दिल्ली से भीख मांगते मांगते कहते हैं कि हमें निगम में जगह दे, निगम में। 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक इनका मेयर, डिप्टी मेयर, चंडीगढ़ से बनने का इनका मन नहीं कर रहा है। क्या दिल्ली के लिए काम करेंगे ये? दिल्ली पहले लगातार 8 साल गर्त में जा रही है और आगे भी गर्त में ही जाएगी। कुछ काम नहीं होगा। इन्हें बस आरोप प्रत्यारोप लगाना आता है कि भाजपा काम नहीं करने दे रही, भाजपा ही करने दे रही। अरे अब तो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बातों को मान्यता दे दी, फिर भी आपसे चुनाव, छोटा सा चुनाव नहीं हो रही है, उसमें आप हेरा फेरी कर रहे हैं, नीचता पे खड़े हो रहे हैं, आप मार कुटाई कर रहे हैं सदन में। आप किस बात का भय है आपको? क्या मन में चोरी है आपके? साथ में मैं बात का भी आरोप लगाना चाहता हूं कि पंजाब की जो स्थिति आज दिल्ली, आज हिंदुस्तान में है, इससे पहले कभी नहीं हुई। कल ही दिखाया गया है कि एक आरोपी को जो गिरफ्तार करके लेके पुलिस आई है, वहां के लोगों ने अपने हथियार निकाल के थाने पे कितना आघात, बड़ा आघात किया है। वहां के अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, बड़े बड़े अधिकारियों को मारा है। उन करीब कई सौ पुलिस अधिकारियों को घायल भी कर दिया गया है। ये इनकी सत्ता है। दिल्ली की स्थिति भी यही कर दी है और अब पंजाब की स्थिति भी यही कर चुकी है। लगातार इस देश की दोनों स्टेट भारी गर्द में जा रही है, क्राइम की ओर बढ़ रही है, लोग स्थिति निर्दयनीय होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माने एलजी डेट दें दिल्ली में मेयर चुनाव, डिप्टी मेयर चुनाव, चंडीगढ़ से चुनाव के लिए, जब मेयर चुनाव हुआ उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि देखिए गुंडे हार गए और जनता जीत गई। अब बताइए माननीय केजरीवाल जी कि अब गुंडाई कौन कर रहा सदन में? अब तो आपका मेयर बन गया, डिप्टी मेयर बन गया। स्टैंडिंग कमेटी बनाने में आपको क्या चोरी लग रही है? क्या मन में आघात लग रहा है? क्या डर लग रहा है आपको? जिस तरह जनता ने आपको बहुमत दिया है उसी तरह से जनता ने विपक्ष भी खड़ा करके दिया है कि उनको पता है कि कितने बड़े आप चोर हैं, निकम्मे हैं, धोखेबाज हैं। आपकी बात की दिल्ली जनता सम्मान रखते हुए आपको बहुमत देती है, लेकिन आप कितने असंवैधानिक तौर पे काम करते हैं, दिल्ली जनता को धोखा देते हैं, लोगों को गर्द में छोड़ देते हैं। अब दिल्ली जनता देख रही है गुंडा कौन है और जनता का रक्षा करने वाली, जनता का समर्थन करने वाली कौन सी पार्टी है। दिल्ली जनता को पहले ही पता था और अब भी पता है। आने वाले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पे भाजपा बहुमत से सरकार बनाएगी और आपको जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। और साथ में मेरा मानना है और मेरी अपील है केंद्र सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से भी कि दोनों सरकारों में पूरी जांच कराई जाए और जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती
दोनों सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए दोनों स्टेटों में, और दोनों स्टेटों के लोगों के लिए एक अच्छा शासन लाया जाए, लोगों की रहने की व्यवस्था अच्छी से करी जाए।